स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। सो दो सबको ऐसा नहीं कि किसी को हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के लिए स्पेशल स्टार्ट किया जाए, नहीं। माय वॉइस इज नॉट कमिंग। Yes, sir. Your voice is coming. क्लियर? Yes, Your sir. voice is coming. ओके ओके, नाउ दिस टाइम Yes, sir. Clear. ऑल क्लियर या एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Okay, okay. Thanks. So I'm going to start from the zero. That means जीरो से हम लोग मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर को, ठीक है? तो ओके, तो सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, और इधर उधर नहीं, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखें जो मैं लिख रहा हूँ। क्या है? every unit, everyone is watching? Any Yes, problem? sir. Yes, sir. Okay, No, okay, no, sir. okay, okay. Every unit of English alphabet, every unit of English is called letter. It's called letter, yeah, you can say in other words digit. Digit is the proper word. Okay, digit, sometimes you can digit, yeah, sometimes you can letter. Okay, so in the English you can easily say the letter. That means इंग्लिश का एक प्रत्येक अक्षर जो होता है, प्रत्येक यूनिट होता है ना, वो लेटर कहलाता है। और आपको भली भांति पता होगा, आप लोग कितने कोई भी क्लास से आप लोग बिलोंग कीजिए, आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि लेटर कितने होते हैं। लेटर जो होते हैं वो आपको कितने होते हैं, ए से लेकर कितने तक होते हैं, ए बी, इस एग्जाम्पल के तौर पे कितने हो गए, आप लोग भी बोलिएगा ए बी सी डी डॉट 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 कितने तक, जेड तक। ये सबको आता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. We know. क्या रहा, नहीं दिख रहा है क्या? No, sir. We can see. Sir, ठीक है sir. सर हम लोग अभी तो लिखेंगे। नहीं, अभी आप सब देखते जाइए, दिख रहा है ना? पहले ये जो मैं लिख रहा हूँ वो Yes, दिख रहा है sir. ना? दिख रहा है सर। We can see. चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, ओके, आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ए बी सी डी जेड जेड तक जाता है, ये सब एक तरह के लेटर हो गए, ठीक है ना? एक तरह के लेटर हो गए। तो इन लेटरों से क्या होता है, ये लेटर अभी आप लोग जानते होंगे कि जैसे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ए से लेकर जेड तक मैं इसको बोल दूं, जैसे ये सिंगल सिंगल सब लेटर कहलाएगा। ये लेटर कहला गया लेटर ए, इसको कह दिया लेटर ए। ये आपका हो गया लेटर बी हो गया, ये आपका हो गया लेटर सी हो गया, ये आपका हो गया लेटर डी हो गया। तो ये सब जो है लेटर कहला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग को पता है कि अगर इन लेटरों को ए से लेके जेड तक हम लोग रखें तो इनको एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए नहीं तो स्टार्टिंग से नहीं बताता ना तो मैं ये ABCD नहीं बताता आपको। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आप लोग जो क्लास में भी जो इस सेशन में ज्वाइन है वो सब कोई 5, जैसा भी एक विद्यार्थी ने आप लोग के बीच में बोला कि मैं 6 क्लास का हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 6, 7, 8 सबको एक बेसिक से स्टार्ट किया जाए, ठीक है? क्योंकि पहला क्लास है तो एकदम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे है A to Z अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है? अभी क्या है, कितने अल्फाबेट हो गए, जैसे एक अल्फाबेट हो गया, एक अल्फाबेट में कितने होते हैं, पूरे अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं कितने हो गए, तो 26 होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, पता होगा? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या है, इस 26 को भी 2 भागों में काफी इजीली डिवाइड किया, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, ये दिखा, इसको डिवाइड किया गया है। एक है वॉवेल, एक क्या है, एक है वॉवेल वॉवेल और एक है है और कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। तो ये जो वॉवेल हो गया, इसमें वॉवेल में जो जितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, देखिए अल्फाबेट आपको A to Z तो हो गया, ए से लेकर जेड तक। अब ए से लेकर जेड तक में 2 भाग में हिस्सा बांट दिया गया है, एक है वॉवेल और एक है कॉन्सोनेंट। तो जो वॉवेल्स हो गए उनका है
टर्म AEIOU, AEIOU ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट हो गए इनको छोड़ के बाकी जो, जैसे देखिए 26 में से 5 ये हो गया, कितना हो गया, 5 ये हो गया। तो आप लोग को मैथ आता होगा बहुत अच्छे से, मैथ्स। yes sir 26 में से 5 21 चला जाएगा तो 21, यानी yes कॉन्सोनेंट sir कौन कौन हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे B C D F, यानी यहाँ तक मिला के कितने हो जाएंगे टोटल 21 हो जाएंगे ना। yes कितने sir यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है ना। yes sir दिख रहा है चलिए हाँ, तो इसको आप लोग उतार सकते हैं। लिखे सर हाँ इसको लिख लीजिए। सर प्लीज साइड। ओके हाँ गर्मी तो सर बहुत है। सर इसको सर लिख लें। मतलब हाँ इसको लिख लीजिए, इसको पूरा लिख लीजिए। इससे प्रॉब्लम इसके असल में लाइट नहीं है अभी, है क्या? लाइट है। अच्छा। टेबल फैन यूज करता है, फैन में क्या है ना, हाँ। आगे बोर्ड पे इस तरह से आने लगता अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसी को यूज कर दीजिए उसको। है। वो हो गया, चल गया उसको अच्छा। बनाना time नहीं पता। अच्छा उसको अच्छा बनाना ठीक। किसी को यूज करते तो हो जाता है, लेकिन जब चलिए नहीं रहा। ओह अच्छा अच्छा चलिए ठीक। इसको बनवाएंगे, जब टाइम मिलेगा। अभी से क्लास कितना बजे तक चलते रहता है? अच्छा ये प्रोजेक्टर हो गया ना। सर लाइनिंग आ रहा है। हाँ वो फैन ऑफ हो जाएगा, फैन के चलते लाइनिंग आ रहा है। हाँ हाँ रहने दीजिए रहने दीजिए। पानी थोड़ा सा बचता है अभी। तो बच्चे लिख रहे हैं। साइड लिख ले बाबू। हाँ नो सर। लिखिए लिखिए जल्दी, सर लिख लिया और बाकियों को लिखने दीजिए। सर लिख लिए। सब लोग लिख लिए, सब लोग लिख लिए। यस सर रिटर्न। अच्छा लिखिए लिखिए, सब लोग लिख लीजिए, आराम से लिखिए। Dancer completed. सब लोग लिख लिए। यस सर। यस सर रिटर्न। सब लोग लिख लिए, आगे बढ़ो। यस सर हो गया। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर स्ट्रांग करना है तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे हर आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत साइंस में भी पढ़ते होंगे, मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, एसएसटी में पढ़ते होंगे। साइंस में क्या होता है, किसी किसी चीज का 2 डिफिनेशन होता है, 3 डिफिनेशन होता है। उसी हिसाब से अभी जो मैंने डिफिनेशन लिखा इसका एक और डिफिनेशन है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अगर आपके यहाँ पर जगह है तो आप लिखेंगे, नहीं तो इसके बाद भी नीचे लिख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अभी खत्म किया उसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लेटर का ही सेकंड डिफिनेशन है। ओके आवाज आ रही है? यस सर सर चलिए तो लेटर का ही सेकंड डिफिनेशन है, तो लिखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, लिखते जाइए, लिखते जाइए सब लोग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
English language called letter. Letter. ये सेकंड डिफिनेशन हो गया लेटर का. Sir, is called now. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड लेटर. कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लगाइएगा, ये भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये आपकी सुविधा के लिए लगा देता हूँ, ऐसे गलत नहीं है, इज कॉल्ड लेटर. ये बताइए अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? यस Yes, sir. यस सर. चलिए ठीक है, Yes, sir. आगे. ठीक ठीक, ओके ओके, इसको लिख लीजिए. सर रिटर्न. Completed. हो गया सर. हो गया ना? हाँ Yes. सर. Yes. चलिए, और अभी जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, आवाज आ रही है? Yes, sir. अभी जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, ये आपको वोवेल पढ़ाया मैंने, कॉन्सोनेंट पढ़ाया, तो इसकी चर्चा क्या है क्या नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. अभी फिलहाल इतना तक हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग क्या सीखे? हम लोगों ने अभी तक यही सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं, सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना? आगे आप लोग पढ़िएगा कि ये इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. तो जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं. ये हम लोग ने सीखा. लेटर कितने होते हैं? तो लेटर होते हैं 26 होते हैं. कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNO, ये सब लेटर हो गया. क्या इन लेटरों में कुछ खास बातें होती हैं? हाँ, इन सभी लेटरों को बोलते हैं अल्फाबेट. क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं. तो यानी टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? तो 26 होते हैं. जितने लेटर होते हैं अल्फाबेट हो गए. तो इन अल्फाबेटों में कुछ और खास बात होती है? तो हाँ होती है. क्या होती है सर? तो अल्फाबेटों को दो भाग में बांट दिया गया है. वोवेल होती है और कॉन्सोनेंट होती है. वोवेल की संख्या कितनी होती है? तो वोवेल की संख्या 5 होती है. वोवेल कौन कौन सी होती है? तो A, E, I, O, U. कॉन्सोनेंट कौन सी होती है? इन पांचों को छोड़ के बाकी जो भी अल्फाबेट आपके सामने आएगा वो कॉन्सोनेंट है. यहाँ तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में बोलिएगा. Yes, sir. Yes, sir. सर. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद करना है क्या कि लेटर के बाद जब लेटरों को हम लोग मिलाते हैं, बहुत सारे लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, तो लेटरों से बनता है वर्ड. जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है वर्ड. वो है वर्ड. ये वर्ड क्या है ये सीखिएगा. बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना? लेटर से ही मिलके बनता है. जैसे आप विद्यार्थियों में से कोई बॉय है, कितने गर्ल हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के यहाँ पे. जैसे मैं यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है? जैसे मैं इसका डिफिनेशन पर लिख देता हूँ. इसका डिफिनेशन है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस. जिसका कोई सेंस निकले, makes complete sense called word. ओके. एग्जांपल देखिएगा, ठीक है? डिफिनेशन यहाँ से समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल ज्यादा आपको समझ में आएगा. एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लेटर लेता हूँ, ठीक है? Sir, combination of word. Sir, combination of letter, sorry, a combination of letter makes complete sense called word. देखिए यहाँ पे सर लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर है ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर चलेगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है V1, ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पर लेटर लिया है. ठीक है? आप कर भी सकते हैं. अगर यहाँ लेटर की एस कीजिएगा तो यहाँ हटाना पड़ जाएगा. यहाँ एस लेटर्स कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हटाना पड़ जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक्स, ये आता है ना आप लोग को. ये आपको सब्जेक्ट आता है, पता है ना सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट है, V1 है, V2 क्या होता है, प्लूरल क्या, सिंगल, ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा. ठीक है ना? फिर मैं हूँ ना, स्टार्टिंग से मैं बता दूंगा. तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, जैसे मैं 3 लेटर ले रहा हूँ, B प्लस O प्लस Y. ये हमारे पास 3 लेटर है. लेटर B, लेटर O, लेटर Y, यानी अल्फाबेट B, अल्फाबेट O, अल्फाबेट Y. अब इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा, और उस वर्ड का अर्थ भी निकलता है. Y का हिंदी क्या होता है? लड़का. क्या होता है? लड़का. तो ये कंप्लीट सेंस निकला. ठीक है? एक ऐसा जिससे मतलब कहने का मतलब है कि
लेटरों को एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कि कंप्लीट सेंस निकले उसे वर्ड कहते हैं। जैसे तैसे नहीं जोड़ देंगे। जैसे बी ओ बाय एक कंप्लीट सेंस निकला है बॉय, ठीक है, तो ये हाँ ये बॉय हो गया आपका वर्ड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसको उलट देते हैं, बाई प्लस ओ प्लस बी। अब यहाँ पर निकलता क्या, यहाँ पे कौन सा वर्ड बनता इन लेटरों से, बोब या योग, योग बोल सकते हैं। अब बताइए योग कोई वर्ड है, आपने कभी सुना है योग? नो सर। नो सर। तो ये एक लेटर तो है, लेटर तो कॉम्बिनेशन हुआ, लेटर तो जुड़ा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकला। तो जब तक कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तो वो उन लेटरों से वो जो वर्ड बनेगा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ओके, वो वर्ड नहीं कहलाएगा। लेटर का कॉम्बिनेशन हो और उससे कंप्लीट वर्ड का क्या हो, वो निकले कंप्लीट वर्ड, मतलब कि उस वर्ड का सेंस निकले, उसका कोई अर्थ निकले, तभी वो कहलाएगा वर्ड। अदरवाइज वो लेटर जुड़ के भी ये नहीं कहलाएगा। जैसे ये वर्ड नहीं हुआ, ये नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस। तो इसी कारण से इट इज नॉट ए वर्ड, दैट्स व्हाई सो इट इज नॉट ए वर्ड। ये एक वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेक्स ए कंप्लीट सेंस। दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना? Yes, Makes a complete sense, makes a complete sense। बॉय एक कंप्लीट सेंस बनाया, इसका कोई रियल में अर्थ होता है, बॉय मतलब लड़का होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो मेक्स ए कंप्लीट सेंस, इसलिए इसको हम बोल देंगे वर्ड बोल देंगे, मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो सो इट इज ए वर्ड, एक वर्ड है। क्लियर यहाँ तक? इसको कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, नोटबुक में, आराम से। क्लियरली दिख रहा है ना? yes, सर sir. आपने यस सर, बहुत बॉय क्लियर के सर आपने बॉय के साइड में क्या लिखे हैं? पसीना पसीना हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? वर्ड पहले सर वर्ड के बॉय के पहले साइड में। बॉय के साइड में एग्जाम्पल है EX। नो सर, राइट साइड। BO by boy makes a Yes, sir. complete sense, so it is a word। ओके सर। makes a complete sense, जहाँ नहीं दिखाई देगा बोलिएगा, हम वहाँ बता देंगे आपको। वर्ड के साइड उसी में सर इट इज के बाद ए लिखे हैं सर। हाँ, it is a bird, it is a bird। सर हो गया। हो गया ना? उतारिए हो ढंग गया से। सर। नो सर। अच्छा ठीक, उतार लीजिए। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। यस सर। नहीं आएगा तो बोलिएगा। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ आ रहा है। मैडम LKG से शुरू करवाएं, ठीक है ना? ये सब कहाँ पढ़ रहा है? LKG में पढ़ना है। यस सर, पूरा समझ में आया है। अच्छी बात। यस सर। मिस्टर आयुष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। अंकित बाबू वीडियो ऑन कीजिए। स्वाति प्लीज शो योर वीडियो बाबू। समझ में आ रहा है स्वाति? यस सर, समझ में आता है कि नहीं आता बाबू? आ रहा है। आ रहा है, चलो अच्छी बात। ठीक है, आगे पढ़े। 5-10 मिनट और पढ़िए है बाबू, उसके बाद टाइम का डिसाइड करेंगे कैसे क्या नहीं है। सर लिख लिए, चलिए सर क्लीन कर देते हैं। ओके, इस पे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे इस पे एक और एग्जांपल मैं बता ही देता हूं आपको। देखिए मैं 4 लेटर ले रहा हूं, ठीक है। अगर उस लेटर से बना हुआ वर्ड से कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकला तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। अगर उन 4 लेटर से बने हुए जो वर्ड बनेगा और अगर उससे कंप्लीट सेंस निकल गया तो वर्ड कहलाया जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या लिया था, मैंने 3 डिजिट लिया था, 3 लेटर, अब मैं 4 ले रहा हूँ। देखिएगा सब लोग इधर देखिएगा। अब स्टॉप राइटिंग और लुक एट द बोर्ड। G + I
प्लस आर प्लस एल, बताइए इससे कौन सा वर्ड बनेगा, सब लोग बताइए। गर्ल एक कंप्लीट सेंस वाला, गर्ल एक कंप्लीट सेंस वाला वर्ड है या नहीं? वेरी गुड, गर्ल। तो इट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गर्ल इज अ वर्ड। Sir, make a complete sense, so it is a word. हाँ 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 हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वही पसंद है तो वही लिख देते हैं। लिखिए, मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मेक्स ए कंप्लीट, मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मेक्स ए कंप्लीट सेंस, सो यहाँ पे यहाँ फुल स्टॉप होता है, सो इट इज, या यहाँ पर लिख देते हैं सो गर्ल इज ए वर्ड। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। Sir, I have done. ओके, थैंक यू। Sir, I have written. ओके Completed. ओके, Sir, done. Written. okay. So we have completed two topics. First is letter. A smallest unit of English language is called letter, and whenever the as for example letters from the A to Z, A B C D E F G H letters. Okay. The second topic of today class is the word. What is word? A combination of letters which makes a complete sense called the word. As for example, B plus O plus Y is equal to boy, GIRL plus is girl. So you have a lot of digits, you have a lot of letters. So I want, मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक कंप्लीट वर्ड बना के दिखाइए। सभी लोग कोई अलग अलग वर्ड बना के दिखाइए। हम आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आप ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन आप मेरे को दो वर्ड बना के दिखाइए। चलिए जल्दी से कीजिए, बनाइए तो। अभी हाँ, जस्ट देखते सबसे पहले कौन बनाते हैं। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, आपका वीडियो ब्लैक आ रहा है। मेरा वीडियो ब्लैक आ रहा है। बनाइए सर, सब लोग बनाइए। I have written, sir. हाँ, टेल में। Sir, food and wood. Can I tell I wish? Yes, food and wood. Very good, very good, very good. Nice, well done. Next one. Apple pen. Sir, English grammar. English grammar. You have chosen a lot of very small and very large word. Okay. Now next one. Sir, cat. Next. Card. Okay. dog, Dog. Yes. ball and apple. Okay. House, ball, chair. Okay, I understand. I understand. All of you are very intelligent. You have completed your works. Okay. Now, thank you. Sir, food and a tube. Yes. Now this time, letter completed, word completed. Now the time for the sentence. Sir, I have done. Okay, very good. Sir, Tell me your word. Good. What? What have you said? Sir, first word is good. sir, What good are you बोल रहा है. saying? I have Good. also Okay. done. Second word is car. Okay. Now the time for the to read about the sentence. Here, look at the. Is it clear? Any problem in looking? No, sir. Okay. No problem. Now, letter
is the smallest unit of the English language. Combination of letter form the complete sense called word. And now whenever we add the lot of words, whenever we add so many words, okay, and makes a complete sense, that collection of the words, that combination of words is called the sentence. Okay, that means हिंदी में मैं बोलूंगा कि लेटरों को मिलाने से मिला क्या, वर्ड मिला, जबकि कंप्लीट सेंस निकला। तो अगर इन वर्ड को मिलाएं, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाएं और इन वर्ड्स के मिलाने से एक कंप्लीट सेंस निकले, तो वो जो बनेगा उसे बोलेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ठीक है, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस नोन एज व्हाट एवरीबॉडी? Sentence. Sentence. Okay, very good. Now note down a combination of words which makes a complete sense called what? Called what? Called Sentence. sentence. Okay, very good. All of you very intelligent. लिख लीजिए इसे। सर यस सर इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है सर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज सेंटेंस। which makes a complete sense. Yes, Makes sir. a complete sense. हाँ, which makes a complete sense is very necessary to mention in the definition of the sentence. Without the mentioning of the complete sense, you have not your answer is not right. Is it clear? Yes, sir. Amanjit, are you Amanjit? No, sir. I am Manoj. Okay. So now we are going to, you can say that I am going to explain sentence with an example. Here the example. I, here the I letter, am, here the am word, a is a letter, I am a boy. Further you can say that, or I am a girl. Okay, so here you can see clearly combination of letters, word, letter, word. आप इन सबों को मिला के देखोगे लेटर और वर्ड को, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलेगा कि आई एम ए बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ। ये कोई अर्थ निकल रहा है? हाँ या ना में जवाब देंगे। Yes, sir. तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। हियर आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ये भी एक कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। तो इस प्रकार के वर्ड को कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या बोल देंगे? सेंटेंस। लिख लीजिए, इस एग्जांपल में लिख लीजिए। अब इसके बाद ईटीसी भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल हैं, और एग्जांपल लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड लिख सकते हैं he is going to market, he is going to market, वह बाजार जा रहा है। या she is going, एक मिनट, she is going to market, she is going to market। हाँ, what are you saying? Tell me once again. सर जहाँ पर आप मार्केट है वहाँ पर कुछ और भी तो। मार्कर जहाँ मैं रखा हूँ, कहाँ मैं मार्कर रखा हूँ? सर मार्केट जहाँ लिखे हैं ना सर वहाँ पर। हाँ, whatever you want to write, you can write. जो आपकी इच्छा लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं, शॉपिंग मॉल लिख सकते हैं। Sir, I am a player. Yes, you are also a player. I am also a player. Sir, I am a football player. I am a. Okay. It is also a word. It is also a complete sentence. That means it is a sentence.
Okay. So now the time is today. I'm going to leave the class. Okay. So can I ask how was the class today? Nice. नाइस सबको समझ में आया? सर आ गया। Excellent. हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं? लेटर। ठीक है, देखिए आपको बेसिक से पढ़ाया गया लेटर। उन लेटरों को कितने लेटर होते हैं? ए से लेकर जेड तक। उन लेटरों को कितने भाग में बांटा गया है? 26 दो भाग में, दो भाग। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और Yes, sir. कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने टाइप? वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5, कॉन्सोनेंट की संख्या कौन कौन होती, कितनी होती है? 21, वॉवेल कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U. वेरी गुड। उसके बाद लेटरों के कॉम्बिनेशन से जिससे कि कंप्लीट सेंस निकले उसे क्या बोलते हैं? Bird. ओके, एग्जांपल दीजिए वर्ड का। वेरी गुड। Boy, girl, अगर double, apple, car. बर्ड को कंबाइंड फॉर्म में रखे और उन बर्ड से कंप्लीट सेंस निकले तो उसे क्या बोलेंगे? Sentences. तो ये आज आपका क्लास था। 3 टॉपिक्स आपका हुआ, लेटर, बर्ड्स और सेंटेंस। समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, नाइस, धन्यवाद। थैंक यू Bye, सर। sir. गुड नाइट। गुड नाइट बाबू। 7:30 में आप लोग का क्लास होगा। जो बैच ई वाला स्टूडेंट है वो 7:30 में ज्वाइन करेगा आफ्टर 10 मिनट। बैच डी वाला सर। बैच डी वाला बाबू के लिए ये है, ठीक है ना? सर फिजिक्स नहीं होगा? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है सर, बाय सर। सर फिजिक्स। ठीक है बाबू। और बैच ई का बाबू 7:30 और बाय सर। ठीक है। रेस्ट ऑफ नोटिस बाबू आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय बाय बाबू। सर गुड नाइट। गुड नाइट Bye, बाबू। sir. बाय बाय। ना ऐसे थोड़ी हम लोग पढ़ाते हैं सर। फैन अब क्या कीजिएगा। Bye, sir. इसका क्लास होगा सर अभी?